चलिए, मैं बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछता हूँ। लोग आजकल सिगरेट बहुत पीते हैं, और ख़ास तौर पर अगर हम मेट्रो की बात करें, मेट्रो शहर की, तो लोग यहाँ पर जिस तरह का लाइफस्टाइल है, सिगरेट शराब ज़्यादा पीते हैं। कुछ लोग खुश होते हैं कि मैं 2 ही पैक पीता हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। कुछ लोग खुश रहते हैं कि मैं 3-4 सिगरेट पीता हूँ, मुझे दिक्कत नहीं हो सकती है। कुछ लोग बहुत खुश रहते हैं कि ना मैं ड्रिंक करता हूँ ना स्मोक करता हूँ, पर फिर भी कभी ना कभी उनको कैंसर हो जाता है। मैं ऐसे कई पेशेंट्स को जानता हूँ जिनसे मैं मिलने गया हूँ, वो कहते हैं अरे मैं तो कुछ करता नहीं था, मुझे क्यों हो गया। तो जरा ये तमाम लोगों के बारे में आप कुछ ऐसा जवाब दीजिए कि ये किसको हो सकता है, किसको नहीं हो सकता है, और सबके लिए जांच क्यों जरूरी है। जांच सबके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको कैंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है तो फीमेल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, बीइंग अ फीमेल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। प्रोस्टेटिक कैंसर है, बीइंग अ मेल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर यू टू गेट प्रोस्टेट कैंसर। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि मुझे कैंसर नहीं हो सकता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, हमारे सामने भी कई बार क्लिनिकल प्रैक्टिस में आती है कि डॉक्टर साहब मैंने तो कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, मैंने तो कभी शराब नहीं पी, तो मुझे कैंसर क्यों हो गया। तो इसको हम बोलते हैं कि ये ना डबल हिट गन है, डबल लोडिंग गन है। पहला जो ट्रिगर पॉइंट है वो है आपकी बॉडी के अंदर कोई एबनॉर्मल म्यूटेशन हो जाना, कोई जेनेटिक म्यूटेशन हो जाना, जिसकी वजह से आपके कैंसर सेल्स एक्सटेम्पोर ग्रो करना शुरू हो गए हैं, डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद उसको कोई बाहर से एनवायरमेंटल ट्रिगर मिलता है, चाहे वो सिगरेट या आपका अल्कोहल हो सकती है, वो आपका एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, वो आपका हेल्थ लाइफस्टाइल हो सकता है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। देन जो है वो डिसाइड करता है कि आपको कैंसर होगा या फिर नहीं होगा। तो